हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, नौकरशाही के बारे में है। फर्स्ट हो गया नौकरशाही का अर्थ अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ब्यूरोक्रेसी है, जो कि फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ विभागीय उप उपसंभाग अथवा विभाग से है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्रावर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए हुआ करता था तथा क्रेसी का अर्थ शासन होता है, इसलिए इसे डेस्क सरकार भी कहा जाता है। नौकरशाही पद सौपानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोक सेवकों से जुड़ा हुआ है। इसकी नियुक्ति भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है तथा इसके पश्चात इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी नौकरी अस्थायी प्रकृति की होती है। जो नौकरशाही शब्द है इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का पर्यायवाची शब्द है नौकरशाही। ये ब्यूरो शब्द लिया गया है फ्रांसीसी से। फ्रांसीसी शब्द है ब्यूरो। इसका अर्थ होता है कि विभागीय उप संभाग अथवा विभाग से है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्रावर वाली मेज अथवा लिखने वाली डेस्क के लिए किया हुआ करता था। क्रेसी का अर्थ शासन होता था। इसका ये अर्थ हो गया कि इसलिए इसे डेस्क सरकार भी कहा जाता है। नौकरशाही क्या होती है? पद सौपानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोक सेवकों से जुड़ा हुआ है। इसकी नियुक्ति भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है तथा इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी नौकरी अस्थायी प्रकृति की होती है। डेफिनेशन परिभाषा मैक्स वेबर ने कहा है कि मैक्स वेबर ने दी है। पर फर्स्ट नौकरशाही प्रशासन की उस व्यवस्था का नाम है जिसकी विशेषता है विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता का भाव। ये मैक्स वेबर की परिभाषा है नौकरशाही की। डीमॉक के अनुसार नौकरशाही का अर्थ है विशेषीकृत पद सोपान एवं संचार की लंबी रेखाएं। पिपनर के अनुसार नौकरशाही व्यक्तियों और कार्यों का ऐसा व्यक्तिगत संगठन है जो सामूहिक प्रयास के द्वारा निश्चित लक्ष्य की सहज पूर्ति कर सकती है। यह सहज प्राप्ति कर सकती है। नौकरशाही व्यक्तियों और कार्यों का ऐसा व्यक्तिगत संगठन है जो सामूहिक प्रयास के द्वारा निश्चित लक्ष्य की सहज प्राप्ति कर सकती है, प्रतिनियत प्राप्ति कर सकती है। के बाद हो गया नौकरशाही की विशेषताएं। फर्स्ट हो गया नौकरशाही का कानूनों और नियमों से अटूट विश्वास होता है। उसको प्रारंभ से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो कार्य किया जाए कानून एवं नियम के अनुसार किया जाए। नौकरशाही क्या है कि कानून और नियमों का अटूट विश्वास होता है। उसको प्रारंभ से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो कार्य किया जाए कानून एवं नियम के अनुसार किया जाए। दूसरा हो गया प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक पद पर उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की जाती है। तीसरा हो गया नौकरशाही की व्यवस्था पद सोपान का सिद्धांत। प्रत्येक अधिकारी अपने ऊपर के किसी अधिकारी के अधीन होता है। आदेश उच्चतर अधिकारियों द्वारा आते हैं तथा निम्नतर अधिकारियों को इनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। निम्न अधिकारी अपने कार्यों के लिए अपने से ठीक ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नौकरशाही में संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्य का सुनिश्चित तरीके से स्पष्ट वितरण किया जाता है। पांचवा हो गया राजनीतिक तटस्थता। नौकरशाही पर आधारित प्रशासनिक ढांचे में कर्मचारी के व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारों का कोई स्थान नहीं मिलता है। सिक्स हो गया प्रशासनिक अधिकारियों में अनुशासन की भरपूर भावना देखने को मिलती है। उनकी इस अनुशासन भावना से कई बार निरंकुशता को भी बल मिलता है। तो ये हो गया नौकरशाही की विशेषता। उसके बाद हो गया नौकरशाही के प्रकार। मार्क्स ने मोटे तौर पर नौकरशाही को 4 श्रेणी में बांटा है। एक हो गया अभिभावक नौकरशाही, दूसरा जातीय नौकरशाही, तीसरा संरक्षण नौकरशाही और चौथा हो गया योग्यता पर आधारित नौकरशाही। फर्स्ट हो गया अभिभावक नौकरशाही। प्लेटो द्वारा वर्णित अभिभावकों ने अपने कार्यों में जनहित को सर्वोपरि रखा है। उन्हें समुदाय के न्याय तथा जनहित का संरक्षक माना जाता था। इन अभिभावकों को उनकी शिक्षा के आधार पर चुना जाता था। अभिभावक नौकरशाही निरंकुशता को आदर्श मानती है, इसलिए यह परंपरावादी एवं रूढ़िवादी बन गई है। अभिभावक नौकरशाही की कुल मिलाकर प्लेटो द्वारा वर्णित है नौकरशाही, उसको अभिभावक नौकरशाही कहते हैं। दूसरा हो गया जातीय नौकरशाही। इसके अंतर्गत पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल एक ही वर्ग से होती है। उदाहरण के लिए प्राचीन
भारत में केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय उच्चाधिकारी बन सकते थे। इंग्लैंड में लोक सेवकों के पदों के लिए कुलीन वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो नौकरशाही में किसी विशेष वर्ग के लोगों को नियुक्ति दी जा सकती है, केवल एक ही वर्ग के लोग आते हैं। तीसरा हो गया संरक्षण नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही का अभिप्राय है लोक सेवकों की नियुक्ति योग्यता की अपेक्षा सरकार शासक द्वारा पुरस्कार का प्रतिफल होती थी। अमेरिका में संरक्षण नौकरशाही का जनक अमेरिका को संरक्षण नौकरशाही का जनक माना जाता है। उसके बाद हो गया चौथा हो गया योग्यता के आधार पर नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही में नौकरशाहों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। एक निष्पक्ष खुली प्रतियोगिता के आधार पर इनका चुनाव होता है। नौकरशाही होगी 4 प्रकार की। एक हो गया अभिभावक, दूसरा जातीय, तीसरा संरक्षण, चौथा योग्यता के आधार पर। नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार कहते हैं। वेबर ने प्रशासन पर विस्तृत एवं व्यवस्थित विचार अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंतर्गत प्रभुत्व समाज विज्ञान में किया है। नौकरशाही में जो मैक्स वेबर है उसमें उसने 3 चीज़ बताई है, शक्ति, सत्ता और नौकरशाही। नौकरशाही पर वेबर की धारणा शक्ति, प्रभुत्व तथा सत्ता पर व्यक्त किए गए हैं। उनके विचारों में देखा जा सकता है। वेबर ने शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, संभावना है कि सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक व्यक्ति विरोध होने के बावजूद जिस स्थिति में होगा वह अपनी इच्छा को लागू कर सकता है। आधिकारिक नियंत्रण अथवा प्रभुत्व पदानुक्रम में शक्ति है। इस बात की संभावना है यदि इसमें विशिष्ट सार हो तो व्यक्तियों को समूह में इसका पालन किया जाएगा। सत्ता के प्रयोग में यह अनिवार्य है कि एक व्यक्ति अपने अधीनस्थ समूह का सफलतापूर्वक आदेश जारी करता है और वह इसका पालन इस विश्वास के साथ करता है कि आदेश विधिवत है अथवा विधिवत होना या शक्ति और प्रभुत्व को सत्ता में बदल देती है। वेबर आदर्श नौकरशाही को स्पष्ट करते हुए औचित्यपूर्ण सत्ता का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 भागों में करता है। एक हो गया परंपरागत सत्ता, दूसरा चमत्कारिक सत्ता और तीसरा कानूनी विवेकशील सत्ता। परंपरागत सत्ता में कहता है कि इसकी वैधता इस बात पर है कि यह अतीत में बहुत समय से चली आ रही यह प्राचीन परंपराओं को पवित्रता में स्थापित विश्वास एवं उन लोगों की वैधता पर आधारित है जिनके अधीन सत्ता का प्रयोग करते हैं। जिसमें यह हो गया कि परंपरा पर आधारित सत्ता होगी, वो हो गए जो रूढ़ी या विचार या जो संस्कृति है इन पर जो सत्ता कायम रहती है उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। चमत्कारिक सत्ता में इस सत्ता की वैधता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की उत्कृष्ट व्यक्तिगत नेतृत्व विशेषताओं पर आधारित होते हैं। इसका आधार एक व्यक्ति के आदर्श और शौर्य के प्रति असाधारण पवित्रता है। चमत्कारी व्यक्तित्व सत्ता कह सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए या महात्मा बुद्ध, इन प्रकार के लोगों को चमत्कारी सत्ता का आधार माना जा सकता है। तीसरा हो गया कानूनी विवेकशील सत्ता। इसकी वैधता का आधार यह है कि यह उचित औपचारिक नियमों के अनुकूल होती है और सत्तारूढ़ व्यक्तियों के इस आधार पर कि उनको नियमों के अधीन आदेश जारी करने का अधिकार है। यह इन नियमों की वैधता के विश्वास पर आधारित है। तो ये हो गया मैक्स वेबर के 3 नौकरशाही के 3 भाग, परंपरागत, चमत्कारिक और कानूनी विवेकशील सत्ता। वेबर का आदर्श प्रारूप नौकरशाही का। वेबर ने 1920 में प्रकाशित अपनी कृति सामाजिक एवं आर्थिक संगठन का सिद्धांत में उसने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया है। इस आदर्श रूप का वर्णन करने से पहले नौकरशाही के विवरण को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का योग मानते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हो गया नौकरशाही का पूर्ण विकास आधुनिक पूंजीवाद व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। दूसरा हो गया मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था ने नौकरशाही के विकास में विशेष सहायता प्रदान की। तीसरा हो गया बड़े उद्योगों की स्थापना तथा प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विकास में नौकरशाही के विकास में विशेष योगदान दिया है। वेबर की नौकरशाही का आदर्श रूप की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख है। ये जो वेबर की नौकरशाही है उसके आदर्श रूप हैं, उसकी विशेषता निम्नलिखित है। एक हो गया स्पष्ट श्रम विभाजन है। वेबर की नौकरशाही का जो आदर्श रूप है, नौकरशाही संगठन में सभी कर्मचारी के बीच कार्य का सुनिश्चित तरीके से स्पष्ट विवरण किया जाता है। निश्चित कार्य प्रक्रिया। नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निश्चित
प्रक्रिया होती है। समस्त कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न करने होते हैं। तीसरा हो गया पदसोपानिक पद्धति। नौकरशाही पदसोपानिक पद्धति पर आधारित होती है। इसमें कर्मचारियों के बीच उच्च अधीनस्थ संबंध पाए जाते हैं। आदेश के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। उसके बाद हो गया एकाधिकार का अभाव। मैक्स वेबर की जो चौथा विशेषता है मैक्स वेबर की नौकरशाही का आदर्श रूप की, उसमें हो गया एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता है, क्योंकि आवश्यकता एवं समय समय पर अधिकारियों के हस्तांतरण भी किए जाते हैं। वैयक्तिक संबंध या अवैयक्तिक संबंध ही हो गया। नौकरशाही का एक अन्य विशेषता यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध अव्यक्तिगत होते हैं। नौकरशाही ढांचे में दफ्तर की स्थिति व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियों से मुक्त होती है। शिस्त हो गया लाल फीताशाही। इसमें अनावश्यक औपचारिकता पाई जाती है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक कार्य में कठोरता के साथ नियमों का पालन करते हैं और प्रत्येक कार्यवाही उचित मार्ग से ही की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में विलम्ब होता है। सेवंत हो गया तकनीकी विशेषता। नौकरशाही में कर्मचारी विशेष तकनीकी क्षमता से युक्त होते हैं, क्योंकि किसी भी संगठन में उसके उद्देश्यों एवं कार्यों के अनुसार ही योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। जो मैक्स वेबर की नौकरशाही है उसकी आलोचना है। फर्स्ट हो गया वेबर ने नौकरशाही के पूर्णतः औपचारिक रूप का अध्ययन किया है तथा सामाजिक घटनाओं या अनौपचारिक संबंधों को केवल प्रसंगवश मानकर छोड़ दिया है, जबकि अनौपचारिक कार्य एवं संबंध औपचारिक संगठन के सुचारू कार्य संचालन के लिए अति आवश्यक है। वेबर के आदर्श रूप की समस्त विशेषताएं किसी संगठन में एक साथ अपना ली जाएं तो अधिकतम कुशलता पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थ में संगठन की कुशलता का निर्धारण कुछ संगठनात्मक स्थितियों द्वारा होता है। उसके बाद हो गया जो नौकरशाही के गुण और दोष। फिर फर्स्ट हो गए गुण। प्रशासन में स्थिरता रहती है नौकरशाही से। संसदीय प्रणाली में सरकार ने एवं मंत्रिमंडल समय समय पर बदलते रहते हैं, परंतु लोक सेवक एक बार नियुक्त होते हैं और उस पद पर निश्चित समय तक यह बने रहते हैं, जिससे प्रशासन में स्थिरता रहती है। क्योंकि अगर सरकार बदल भी जाती है तो पर ये लोक सेवक होते हैं, ये प्रशासन में एक निश्चित समय या लंबे समय तक रहते हैं, जिससे अगर मंत्री बदल जाएं पर ये नहीं बदलते हैं, जिससे क्या होता है प्रशासन में स्थिरता रहती है। योग्यता के आधार पर नियुक्ति दूसरा हो गया नौकरशाही का दूसरा गुण। तीसरा हो गया नियमों का पालन। लोक सेवक नियमों से बंधे होते हैं। पद पर बने रहने वाले व्यक्ति बदलते रहते हैं, परंतु ये अधिकारी नियमों की निश्चित सीमा में कार्य करते हैं। निष्पक्षता। नौकरशाही दलगत राजनीति से दूर रहकर कार्य करता है। नौकरशाही अपने विभाग के राजनीतिक अध्यक्ष के अनुसार आदेशानुसार कार्य करते हैं, चाहे विभागाध्यक्ष किसी दल से क्यों न हो। जो ये नौकरशाही होती है ये अपने जो विभाग होता है उसके अध्यक्ष के आदेशानुसार, मतलब जो मंत्री रहते हैं उसके आदेशानुसार कार्य करते हैं। चाहे वो विभागाध्यक्ष मतलब जो मंत्री किसी भी दल से क्यों ना हो, वह उसके अनुसार ही काम करता है, उसके अंडर काम करता है आदेशानुसार। अब हो गया नौकरशाही के दोष क्या क्या हैं। एक तो हो गया औपचारिकता। नौकरशाही में औपचारिकता पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसके कारण इसमें आत्मनिर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अधिकारियों को पूर्ण निर्धारित नियमों एवं विधियों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उसके बाद हो गया लाल फीताशाही। नौकरशाही में अनावश्यक औपचारिकता पाई जाती है। इसमें प्रशासकीय अधिकारी प्रत्येक कार्य में कठोरता के साथ नियमों का पालन करते हैं और प्रत्येक कार्यवाही उचित मार्ग से की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में विलम्ब होता है। लाल फीताशाही इसका दूसरा अवगुण हो गया, दोष हो गया नौकरशाही का। उसके बाद हो गया अनुत्तरदायी, मतलब ये उत्तरदायी नहीं होते हैं किसी के प्रति। नौकरशाही विधानमंडल के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि वे मंत्रियों के माध्यम से उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण उन पर बहुत हद तक संसदीय नियंत्रण कम हो जाता है। इस कारण नौकरशाही उत्तरदायित्व की भावना में कमी यानी अनुत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है, क्योंकि ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं अनुत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उन्हें मंत्रियों के प्रति क्या होते हैं उत्तरदायी होते हैं, जबकि ये विधानमंडल के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होते हैं। चौथा हो गया निरंकुशता। नौकरशाही मनोप्रवृत्ति
के अफसर कुछ ऐसे विश्वासों के साथ काम करते हैं जिसके कारण उनके शासन में निरंकुशता आ जाती है। उसके बाद हो गया लास्ट हो गया ये नौकरशाही का क्या महत्व है। नौकरशाही नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासशील देशों में राज्यों के लोक कल्याणकारी हो जाने के कारण प्रशासन की सफलता और असफलता नौकरशाही के ऊपर रहती है। अथवा विकासात्मक तथा कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही का महत्व बढ़ जाता है। जो ये नौकरशाही है इसका कारण क्या हो गया, आज जो ये लोक कल्याणकारी राज्य हैं उसमें क्या हो गया, इसका बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है नौकरशाही का। लोक कल्याणकारी जो पॉलिसीज़ होते हैं उनकी सफलता और असफलता पूरे किस्मत नौकरशाही के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो विकासशील और कल्याणकारी राज्य हैं उसमें नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया नौकरशाही के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.